हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुट कॉल पैरिटी की। देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि पुट कॉल पैरिटी क्या होती है, आपने इसका नाम सुना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि पुट कॉल पैरिटी क्या होती है तो बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि पुट कॉल पैरिटी क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि पुट कॉल पैरिटी क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, पुट कॉल पैरिटी एक रिलेशन होता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बीच में। पुट कॉल पैरिटी हमें बताता है कि एक स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रिलेशन क्या होगा सेम स्ट्राइक के पुट ऑप्शन के साथ। इन कॉल और पुट ऑप्शन के बीच का जो रिलेशन है उसी को बोलते हैं पुट कॉल पैरिटी। आप मुझे किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस बता दीजिए और मैं आपको बता दूंगा बिना देखे कि पुट ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। और ऐसे ही अगर आप मुझे पुट ऑप्शन का प्राइस बताते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। तो ये मैं कैसे बताऊंगा? पुट कॉल पैरिटी से। पुट कॉल पैरिटी है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे आप निकाल सकते हो कि कॉल ऑप्शन का प्राइस अगर ये है तो पुट ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पैरिटी होती है जो हमेशा मेंटेन रहती है, और अगर वो पैरिटी वायलेट होती है तो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जहां पे हम रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि पुट कॉल पैरिटी वायलेट होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पे ये दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पुट कॉल पैरिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, आप मार्केट में कितने भी परमुटेशन या कॉम्बिनेशन लगा के देख लीजिए, आपको कभी भी मार्केट में कोई जीरो रिस्क स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, कोई नो लॉस स्ट्रेटजी आपको मार्केट में कभी भी नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट इतने इफिशिएंट है, मार्केट में कोई लूप होल आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि आपको एक इजी प्रॉफिट मिल जाए बिना रिस्क लिए। जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो साथ साथ चलता है। मार्केट इतने इफिशिएंट है कि आपको कभी भी ऐसा कोई लूप होल नहीं मिलेगा जहां आप बिना रिस्क लिए और प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो मार्केट इतने इफिशिएंट क्यों है? उसका रीजन है पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी है, ये मेक श्योर करती है कि मार्केट इफिशिएंट रहे, मार्केट में कोई लूप होल क्रिएट ना हो जहां पे एक ट्रेडर बिना रिस्क लिए प्रॉफिट जनरेट कर ले। और यही रीजन है कि आपको मार्केट में कभी भी कोई रिस्क फ्री ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई रिस्क फ्री स्ट्रेटजी आपको मार्केट में कभी भी नहीं मिलेगी। उसका रीजन है पुट कॉल पैरिटी। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि पुट कॉल पैरिटी है, ये रिलेशन होता है एक स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बीच में। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि कैसे? तो देखिए, वो समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। पुट कॉल पैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर उस फॉर्मूले के अंदर मैं आपको एक्चुअल वैल्यूज डाल के दिखाऊंगा जो अभी मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, वो वैल्यूज मैं उस फॉर्मूले में डाल के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये होता है पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला। फ्यूचर्स प्राइस माइनस कॉल प्राइस प्लस पुट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल्स टू 0। फ्यूचर्स प्राइस में से आप कॉल प्राइस को माइनस कीजिए, पुट प्राइस को आप इसमें ऐड कीजिए, और उसमें से फिर अगर आप स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं आ रही है, दैट मींस पुट कॉल पैरिटी है वो वायलेट हो रही है और यहाँ पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो ये वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। हालांकि मार्केट में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, इस वजह से ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, 1-2 पॉइंट ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा ये वैल्यू 10 हो 20 हो इस तरह से इतनी ऊपर नीचे जाए। हालांकि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि प्राइस में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, ब्रोकर के एंड पे भी होती हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर होता है। लेकिन वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर्स प्राइस माइनस कॉल प्राइस प्लस पुट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये 0 आना चाहिए। और अगर ये 0 नहीं आता है, दैट मींस पुट कॉल पैरिटी है वो वायलेट हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे जो करंट सीरीज की वैल्यू है वो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ इस फॉर्मूले में, और देखते हैं कि पुट कॉल पैरिटी है वो मेंटेन है या वायलेट होती है। हालांकि आपको मार्केट में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि पुट कॉल पैरिटी है वो वायलेट होगी, क्योंकि अगर पुट कॉल पैरिटी वायलेट होती है तो फिर एक रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट करने का मौका बनता है और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और जैसा कि आपको पता है मार्केट इतने इफिशिएंट है, ऐसा मौका आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और मार्केट की इस इफिशिएंसी को कौन मेक श्योर कर रहा है? पुट कॉल पैरिटी। तो ये आपको कभी भी वायलेट होती हुई नहीं दिखेगी। तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे मुझे 4 चीजें चाहिए, एक फ्यूचर्स प्राइस, एक कॉल प्राइस, एक पुट प्राइस और एक स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस जो होगा इसी का ये पुट प्राइस होगा और इसी का कॉल प्राइस होगा। तो चलिए ये वैल्यूज मैं इसमें डाल लेता हूं और फिर आपको इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके मैं दिखाऊंगा और देखते हैं पुट कॉल पैरिटी 0 आती है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वैल्यूज को पुट कर लिया है। जो मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है वो 17,000 का है, और 17,000 का पुट ऑप्शन का प्राइस है वो 451.65 है। जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है ये 301 रुपीज है, और जो फ्यूचर्स प्राइस है ये 16,850 है। तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर ली है। जो मार्केट में अभी जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वो प्राइस मैंने यहाँ पे डाल लिया है। तो अब हम इस वैल्यू को इस पुट कॉल पैरिटी में डाल के देखेंगे ये 0 आता है या नहीं। तो चलिए अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं इन वैल्यूज को पुट करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले है फ्यूचर्स प्राइस। तो फ्यूचर्स प्राइस क्या है? 16,850। तो ये मैंने डाला। उसके बाद माइनस कॉल प्राइस, तो माइनस कॉल प्राइस क्या है? 301 रुपीज। उसके बाद प्लस पुट प्राइस, तो प्लस पुट प्राइस क्या है? 451.65। और उसके बाद माइनस स्ट्राइक प्राइस,
माइनस स्ट्राइक प्राइस इज 17,000। तो इसको अगर अब मैं एंटर करता हूं तो अब आप देखिए जो वैल्यू आई है ये 0.65 है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं, जो वैल्यू आई है ये 0.65 है। तो पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला है, इसमें फ्यूचर्स माइनस कॉल प्राइस प्लस पुट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस जब हम करते हैं तो ये 0 आता है, और यहाँ पे कितना आया है 0.65। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइस में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, तो यहाँ पे वैल्यू 0 से थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है, 2-3 पॉइंट ये ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर ये 1 आती या 2 आती तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि पुट कॉल पैरिटी है वो वॉयलेट हो रही है। हाँ, अगर ये 10 या 20 आती उसका मतलब होता कि पुट कॉल पैरिटी है वो वॉयलेट हो रही है और यहाँ पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। लेकिन ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जब आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसी तरह से आएगी। यहाँ पे हमारी 0.65 आई है, हालांकि कुछ भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, क्योंकि प्राइस में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। इस वजह से ये वैल्यू 0 से थोड़ी सी डेविएट हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी कि 10 हो जाए या 20 हो जाए। तो इस तरह से आप पुट कॉल पैरिटी के फॉर्मूले से बता सकते हो कि पुट और कॉल के प्राइस के बीच में रिलेशन क्या रहेगा। अगर आपको पुट ऑप्शन का पता है तो आप कॉल ऑप्शन का प्राइस बता सकते हो, अगर कॉल का पता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस बता सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए आपने मुझे पुट ऑप्शन का प्राइस बता दिया और आप मुझसे पूछते हो कि कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या हो जाएगा, फ्यूचर्स प्राइस प्लस पुट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और ये आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। मान लीजिए मुझे कॉल ऑप्शन का प्राइस नहीं पता है, मुझे कॉल ऑप्शन का प्राइस निकालना है, तो ये आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज ऐड कर दीजिए। फ्यूचर्स प्राइस प्लस पुट प्राइस आपका क्या है 451.65 माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या है 17,000, और जब आप एंटर करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपके कॉल ऑप्शन की जो करंट वैल्यू है ये 301 रुपीज है, और यहाँ पे कितने निकल के आई है 301.65। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चलता है, बाकी आपके ऑप्शन की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम निकल के आई है। तो इस तरह से आप पुट कॉल पैरिटी से ये वैल्यूज निकाल सकते हो, एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन की। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके कॉल और पुट की स्ट्राइक प्राइस है वो दोनों सेम होनी चाहिए, और एक्सपायरेशन डेट है वो सेम होनी चाहिए। तो चलिए ये होती है पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी बेसिकली हमें यह बताती है कि सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन के बीच का रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को बोलते हैं पुट कॉल पैरिटी। आपको कॉल ऑप्शन का प्रीमियम पता है तो आप पुट का निकाल सकते हो, पुट का पता है तो आप कॉल ऑप्शन का प्रीमियम निकाल सकते हो। हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं है। पुट कॉल पैरिटी से बेसिकली आपको इतना समझना है कि मार्केट इतने इफिशिएंट होते हैं कि वहां पे कोई लूप होल आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। वो इसीलिए क्योंकि पुट कॉल पैरिटी है। पुट कॉल पैरिटी अगर वॉयलेट होती है तो फिर एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लेकिन पुट कॉल पैरिटी वॉयलेट हो ऐसा बहुत कम होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर, इसीलिए मैंने इस पे ये वीडियो बनाया और आपको समझाया कि पुट कॉल पैरिटी क्या होती है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।